यहाँ पर सीधा से सवाल आपसे है सुरेंद्र राजपूत जी कि पूर्ववर्ती सरकारों के सानिध्य में जो इतिहास लिखा गया उसमें तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया। खासतौर से जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको जैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया वो तथ्य पूरी तरह से गलत थे। इसी वजह से इतिहास को अब नए सिरे से बताने की जरूरत है और बीजेपी वो काम भी कर रही है। अलग अलग मंचों से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जिक्र कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप उनके इस बयान को सुरेंद्र जी? बिल्कुल सही बात है कि ये जो इतिहास है इसके पुनर्लेखन की बिल्कुल आवश्यकता है चित्रा जी। आज की डेट में तो अमित शाह जी भी यही पुनर्लेखन रामायण का कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब भगवान श्री राम ने दीक्षा लेने के लिए रावण के पास भरत को भेजा था, उसका भी पुनर्लेखन तो कर रहे हैं ये लोग। उसका भी पुनर्लेखन कर रहे हैं कि तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वो पटना में था, उसका भी पुनर्लेखन कर रहे हैं कि साहब सिकंदर को क्या नाम चंद्रगुप्त मौर्य ने बगैर लड़े हरा दिया था, कहां थे, किस समय था, क्या था। एक चीज। तीसरी बात, इनका पुनर्लेखन वास्तव में आवश्यक है आजादी की लड़ाई में। इनका पुनर्लेखन में यह जरूर लिखा जाना चाहिए कि जिस वक्त सुभाष चंद्र बोस जी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे, उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करने के लिए सावरकर साहब लगे हुए थे। 1 लाख लोगों की फौज उन्होंने कराई थी। जिस वक्त हम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन लड़ रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त बंगाल के उप मुख्यमंत्री बनकर के लगातार अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और जनसंघ और हिंदू महासभा की सरकारें मुस्लिम लीग के साथ पूरे देश में ये लोग बना रहे थे जब हम अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात कर रहे थे। जब हम अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात कर रहे थे उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है पता नहीं किसके लिए कोई गवाही दे रहे थे, उसका भी लेखन होना चाहिए। उसका भी लेखन जरूर होना चाहिए कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी किसी संघ के आदमी ने की, ऐसा बताया जाता है। इसका भी पुनर्लेखन जरूर से होना चाहिए। सारी चीजों का पुनर्लेखन बहुत आवश्यक है और इस सारी आवश्यकता में यह भी पूछा जाना चाहिए कि 60 रुपए इस पे मैं जवाब ले लेती हूँ।